बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS607 असाइनमेंट 1 लास्ट डेट है और बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारी असाइनमेंट छोड़ के इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, लेकिन मैं फिर भी सोल्यूशन के ऊपर नहीं पहुंचा। मैं बस इसका आइडिया सोल्यूशन दे सकता हूं क्योंकि इट्स वेरी मच टफ। हैंडआउट्स या वीडियोस कुछ और कह रही हैं, इधर कुछ और है, इस तरह की एग्जांपल भी नहीं मिलती। तो मैंने इंडिया की, अंग्रेज़ों की, जो जहान की वीडियोस थी, जो टीचर ने फरमाया वो भी सुना। ऊपर से उन्होंने कहा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग करनी है और अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग में प्रोन जो नोड होंगे उनको आपने रेड नोज करना है, लाजमी। और अगर आपने सिर्फ ट्री बनाया तो ज़ीरो नंबर है, अगर आपने सिर्फ वैल्यूज़ लिखी तब ज़ीरो नंबर है। आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ लिखनी है जैसे कि हैंडआउट्स में है या फिर किसी वीडियो में है। तो मैंने ट्राई की है कि जी मैं आपको समझा सकूं। आपको सबसे पहले मैं एक वीडियो के ऊपर ले चलता हूं, CSC1 6350। इसमें उसने अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग करके दिखाई है रियल टाइम के ऊपर। उसके बाद जो है वो गेट स्मैशर है और उसके ऊपर आप जा सकते हो। गेट स्मैशर जो है वो बंदा जो है उसकी वीडियो मैंने बहुत सारी सुनी है। तो गेट स्मैशर आप उसकी जो अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग की वीडियो है, लेकिन वो भी कोई इतने ज़्यादा फैक्ट नहीं मुझे लगे कि जी, जो मुझे भी इसकी भी ज़्यादा समझ नहीं आई कि क्योंकि इसने भी सिंपल स्मॉलेस्ट वैल्यू वाली साइड से स्टार्ट किया है। हमारा ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जस्टिफाई कर सकूँ कि यार बस जितनी मुझे समझ थी मैंने उतना किया है। तो एक तो अल्फ़ा बीटा प्रोनिंग के लिए आपको ट्री वहाँ से वो इमेज कॉपी करके MS पेंट में ले आएँ और इधर ला के आप होम में इनकी वैल्यूज़ को फिल करवाना है। तो वो A को प्रेस करेंगे और इधर आके छोड़ेंगे तो 4 लिख सकते हैं इस तरह। तो आप इस काम को कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अब जो असल चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जी हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है। मिन पे हम पहले ही खड़े हैं तो हमारी बीटा वैल्यू को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस वन इज़ अ बीटा वैल्यू क्योंकि मिनिमम है। लेकिन 3 को हमने चेक करना है मिन को इन दोनों में से कि जी मैक्स कौन सी है, क्योंकि नेक्स्ट नोड मैक्स का है। तो 3 और 12 में से जो बड़ा होगा वो चला जाएगा अल्फ़ा। तो हमारा इन दोनों नोड को अगर चेक किया है तो 12 जो है वो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। और अब हमने जो है ये हमारा यहाँ से खाता ख़त्म हो गया। इसके साथ अगर हमने बीटा लिखना है लिख लें, नहीं लिखना तब भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी जस्टिफाई नहीं हुआ कि जी अल्फ़ा या बीटा करना है। तो इसको बेशक बीटा को ख़त्म भी कर सकते हैं। इन दोनों में से चेक किया तो हमने, क्योंकि नेक्स्ट नोड पे जाना है तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्यों हुआ है? क्योंकि हमें मैक्स नंबर चाहिए था। तो 3 और 12 में जो मैक्स है वो हमारा अल्फ़ा होगा। उसके बाद हम नीचे चले जाएंगे टर्मिनल नोड्स के ऊपर। यहाँ से हम 4, क्योंकि हमारा यहाँ से मिन वैल्यू है 4 और मतलब पहले हम उठा लें तो 4 ही है, तो उसको चेक किया तो 4 इज़ अ ग्रेटर वन, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट वन फॉर मिन। तो हम नेक्स्ट उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जी ये 9 से बड़ा है, सो इट इज़ बीटा वैल्यू 4। यहाँ पे ये हो जाएगी बीटा। और अब हम ऊपर जाने वाले थे तो हमें पता चला कि हमें मैक्स नंबर चाहिए। तो इन दोनों में से अगर हम चेक करें, 4 ऊपर जाए और जाके हम चेक करके आए तो हमें मिलता है 10 हमारा नेक्स्ट नंबर है। मतलब यहाँ पे अगर हम इसको ले भी जाएं अल्फ़ा कंसिडर करके B को कि जी B इज़ 4 इज़ अ अल्फ़ा, बट जब हम इसको नीचे चेक करेंगे 4 इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड 10 इज़ अ ग्रेटर, तो हम फिर अल्फ़ा को चेंज कर देंगे, 4 कट डाउन करेंगे, 4 की वैल्यू ख़त्म कर देंगे और फिर A लिख देंगे। अगर आपने इस तरह करना है तो पहले अल्फ़ा की वैल्यू लिख लें 4, फिर उसको काट के उसके ऊपर लिख लें अल्फ़ा की वैल्यू, अब 10 हो गई है। फिर हमने इन दोनों में से चेक कर लेना 12 और 10 में से कौन मिन है। तो वो जब रूट नोड पे चला जाएगा तो हम उसके बाद
इस नोड को नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी मिन मिल चुका है, बीटा हमारा मिल चुका है, तो हम फिर इस नोड को प्रोन कर देंगे। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी 12 और फिर 10, तो 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, तो इन दोनों में तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर 10 मिल गया, तो इसलिए इस नोड को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो यहाँ पे हम इसको रेड नोड कर सकते हैं, जो उन्होंने बोला था कि जी प्रोन कर दें इसको, और फिर हम यहाँ से 10 को लेके ऊपर जा सकते हैं, या फिर 10 को यहाँ पे रोकना है रोक लें, फिर इसको चेक कर लें बाकियों के साथ। चलें 10 को हम यहाँ पे रोक लेते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं अल्फ़ा। तो हम फिर इस नोड से शुरू करेंगे क्योंकि ये अगेन एक नया ट्री है, सेकंड ट्री। तो इसमें इन चारों में से हमने चेक करना 2 और 7 में से मेन वैल्यू कौन सी है। तो 2 जब ऊपर जाएगी तो ये हमारी बीटा वैल्यू हो जाएगी, और 2 और 8 में से मैक्स वैल्यू कौन सी है, तो वो हमें पता चला कि 8 इज़ अ मैक्स, तो 8 इज़ अ अल्फ़ा। सो हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे, और हमें 8 से जो है वो ग्रेटर नंबर हमें यहाँ से नहीं मिल सकता क्योंकि 5 छोटा है, मेन है, तो 8 से छोटा है 5। दैट्स वाई हम लोग 8 को ही कंसिडर करेंगे और बाकी सारे नोड जो ये वाले हैं इनको प्रोन कर देंगे, तो इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 5 की वैल्यू हम फिल करवा लेंगे क्योंकि एज अ मेन वैल्यू, अदरवाइज़ हम लोग इनको चेक नहीं करेंगे, नेक्स्ट प्रोनिंग कर देंगे यहाँ पे। आई थिंक सो यहाँ पे ऐसा होगा क्योंकि जब हम रूट नोड पे पहुँच जाते हैं तो हम उसको कंपेयर कर लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है। अगेन हम जब 8 को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो 8 इज़ द मेन वैल्यू। सो जब हम मिनिमम टास्क पे पहुँच गए हैं तो हमें फिर नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको भी 11 को भी प्रोन कर सकते हैं किसी हद तक, ये भी, क्योंकि जब रूट नोड पे हम पहुंच जाते हैं तो फिर हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ को कंपेयर भी करना होता है, 10 और 8। तो अगर 8 जो है वो छोटा है और हमें चाहिए भी मिनिमम नंबर, तो मिनिमम मिल चुका है, तो वाई नॉट, जब मिन मिल चुका है तो फिर हम उससे छोटा नंबर नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम इसको प्रोन करके इसका एरो लगा सकते हैं रेड। किसी हद तक मैं समझा सकता हूँ, मैं फुल तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। इतनी सारी वीडियो सुनने के बाद अगर किसी को और हाजी साहब को है तो वो फिर आपको बना के दे देगा। 9, 7 और 1, 9, 7 में से जो है वो हमें मैक्स नंबर चाहिए। तो 9 जब, क्योंकि लेफ़्ट साइड से हमने चेक करना शुरू करना है, 9 जब रूट नोड पे पहुंचा तो इट इज़ अ ग्रेटर नंबर, सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू चेक एनी अदर नोड कि जी हमें रूट नोड पे 9 मिल चुका है और इससे बड़ा नंबर हमारी ट्री में है नहीं नीचे, तो हम लोग उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। तो अगेन दीज नोड्स आर प्रोन। वैसे वैल्यू फिल करनी थी तो वो मैंने 1 को उठा के यहाँ पे ले आया हूँ, तो 1 यहाँ पे लिख दें, बाकी यहाँ से प्रोनिंग कर दें, इसके रेड एरो बना दें। और फिर 9 और 6 यहाँ से हम, क्योंकि ये एक अलग ट्री है, तो 6 और 3 में से 6 जब ऊपर पहुँच गया मैक्स नंबर तो फिर हमने 6 को अल्फ़ा कंसिडर कर लिया, मैक्स कर लिया, तो फिर हम नीचे नहीं आए कि हमें, क्योंकि इससे बड़ा नंबर हमारे पास नहीं है तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे। तो फिर हम 9 और 6 को कंपेयर किया तो इन दोनों में से जो छोटा था वो मिला हमें बीटा वैल्यू 6। अब जब हम इस नतीजे पे पहुंच गए हैं मेन नोड के ऊपर, तो वी नीड अ मैक्स नंबर, तो इन तीनों बीटा वैल्यू में से वो अल्फ़ा को सर्च किया जाएगा। तो वो जो ऑलरेडी 10 ऊपर पहुंच चुका होता है, अल्फ़ा ऑलरेडी ऊपर होगा, तो उसने चेक करना है कि जी इसको ढूंढने की ज़रूरत है, तो उसने कहना नहीं, मतलब 10 इज़ अ ग्रेटर नंबर। तो देन हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। हम लोग इसको भी
इस नोड को भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ आल्सो प्रोन। यहाँ पे इस नंबर को भी हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरे साइड हम फिर नेक्स्ट नहीं चेक करेंगे। ये इसको भी आप रेड कर सकते हैं इसको। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब हम चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास जब दो वैल्यूज़ को चेक कर लिया और नेक्स्ट वन उस काबिल नहीं है तो हम फिर उसको स्किप कर देते हैं। तो ये यहाँ तक आई थिंक सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह चलेगा, ये इसकी सूरत हाल है। तो अगर आपको समझ आई है, आपको लग रहा है कि ये कुछ आपके पल्ले पड़ गई है तो आप इसको लगा लीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप किसी और को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर, उस तस्वीर को ला के मैंने इस तरह पेस्ट कर दिया। अल्फ़ा बीटा वैल्यू मैंने मैथ टाइप के इंसर्ट करवाए थे, उनको फिर मैंने जहाँ पेंट में जाके पेस्ट करवाता रहूँ। तो आप लोग इसको इस तरह कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं नहीं कहता कि बेशक वीडियो बंद कर दें, ना देखें। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे मेरा ज़्यादा अच्छा है, इसका 10 नंबर आपके पूरे मिल सकते हैं, कन्फर्म है। तो कन्वर्ट द, और इसमें जो असल चीज़ थी वो थी इंग्लोरिंग लूप सर्कल्स। तो इसके लिए मैंने अलग से एक स्लाइड ढूंढी थी, अवॉइडिंग लूप इन पाथ। तो फिर मैंने ये एग्जांपल खुद हल की तो मुझे फिर सारी समझ आई कि जी अवॉइडिंग लूप कैसे करते हैं। एस को ऊपर रखा, फिर एस से ए पे जा रहे हैं और बी पे, ए और बी निकले, फिर बी से जो है वो डी और जी पे जा सकते हैं तो डी और जी निकले, और फिर ए से जो है वो सी और डी है तो ये सी और डी निकल आए। इस तरह डी से फिर वो सी और जी पे जा रहा है, डी से सी और जी। तो जी जितनी दफ़ा भी होगा हम उसको लिखेंगे। जी हमारा फाइनल नोड है तो हम इसको लिखेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि सी 2 दफ़ा कॉमन आया तो इधर बीच बचाले रख के शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्री के बारे में मैंने सर्च किया, ट्री इफ़ अ नोड हैज़ मोर देन 2 पेरेंट्स योर डाटा स्ट्रक्चर इज़ नो लॉन्गर अ ट्री। ट्री का तो मकसद फोत हो गया ना कि अगर वो 2 अब्बे बन गए ने, तो इस तरह नहीं करना आपने। मैंने बहुत सारे जो है वो सर्चिंग की है, उसके बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और फिर भी ख्याल सिर्फ ये था कि चलो 10 नंबर या जो भी लेके 15 लेके दे दूँ, 12 ले दूँ, कुछ ले दूँ, बजाय इसके कि ज़ीरो पे चले जाएं या बिल्कुल हाथ बांध के बैठे रहें। तो कोई आइडिया तो मैं आपको दे ही दूँ। तो ये एक अवॉइडिंग लूप की एग्जांपल मुझे मिली थी और इसको फॉलो करते हुए मैंने जो है वो ड्रा किया और मेरा ट्री कुछ ये है। ये टेक्स्ट नहीं लिखना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। ये मैंने बस तो एक्स उसने बोला था कि रूट नोड होगा इस तस्वीर में एक्स, तो ये बिल्कुल वैसे ही तकरीबन एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाई है, बस सिर्फ इसमें डबल टच है। तो ये एस से आगे यू और वी और टी और वी और डब्ल्यू, और फिर ये वी से आगे यू, ये वी से यू पे जा रहे हैं, और एस से हम ऑलरेडी यू पे जा चुके हैं। तो आई थिंक सो कि आपको ये तस्वीर क्लियर हो चुकी होगी, आप इसको बना लेंगे। ये इसकी तस्वीर है, आप कोशिश करेंगे इसको सही तरह बना लीजिएगा। मैंने इसकी कोशिश की है कि आपको इसमें से 10 नंबर मिल जाए। एक्स उसने कहा, एक्स से 2 नोड निकले, एस और टी, फिर एस देख लें कितनी जगह पे लिंक हो रहा है, वो लिंक हो रहा है यू और वी के साथ, तो ये 2 नोड बन जाएंगे। टी के आगे 2 नोड हैं और वी और डब्ल्यू, फिर वी का एक नोड है यू एंड पे, तो मैंने वही कोशिश की है कि वी से वो यू बन जाए। मैंने डायग्राम बनाई है draw.io पे, आप इसको MS पेंट के अंदर भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके 10 नंबर अल्लाह करें आपको मिल जाएँ। उसके तो क्योंकि उसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रखी हैं, पता नहीं कहाँ से नंबर काटता है, प्रोनिंग सही नहीं की, रेड एरो नहीं लगाए, तो अल्फ़ा बीटा मैंने तो जो मुझे समझ आई है वो मैंने लिख दिए हैं। आई होप सो आपको इन दोनों चीज़ों की समझ आ गई हो, आपका कुछ ना कुछ आपको हल मिल जाए तो अल्लाह भला करे। मैं सिर्फ भला करने के लिए आपके लिए कि जी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं
अदरवाइज नो इश्यूज़। आप वीडियो जब दिल करे बंद कर दीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।